गुड आफ्टरनून डियर और फ्रेंड्स, मेरा नाम मालचंद गोयल है। इस बार एम्स 2022 नॉर्सेट में मेरा सिलेक्शन 2070 की रैंक पर मुझे एम्स देवघर मिला है। वैसे मुझे ग्रेजुएशन मैंने 2016 में कंप्लीट की थी और तब से लेकर के मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। बस प्रिपरेशन ही हो रही है, सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मतलब कैसे मैं इन चीज़ों से पीछे रह गया था। मेरा बस मतलब इसमें क्वालिफाई हो रहा था और नॉर्सेट में मेरे को सीट क्यों नहीं मिल रही थी। मैं 2016 का पास आउट हूँ, तब से लेकर के मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बस मैं क्वालिफाई होकर के एम्स में सीट नहीं मिलती, हर बार पीछे रह जाता हूँ। तो जैसे कि लास्ट 2021 में मेरे को 3000 की रैंक तक मिला था, उससे पहले भी मेरे को 5-6 हज़ार तक ऐसे चल रहा था सिस्टम पूरा। तो लास्ट जैसे कि 2021 का नॉर्सेट होने के बाद में फिर मैं आरएनसीसी के संपर्क में आया था। आरएनसीसी के संपर्क में आने के बाद में मैंने सर से डिस्कस भी किया था कि सर मेरा इस तरह से सब कुछ चल रहा है और मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है और बस मुझे मतलब क्वालिफाई हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मतलब जैसे प्रॉपर मैं सिलेक्शन भी हो जाए और मुझे अच्छी जगह नॉर्सेट में सीट भी मिल जाए। तो सर ने मेरी मतलब चीज़ों का और जो फिर मेरी क्या रैंक थी इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया और फिर मुझे बोला कि आप आरएनसीसी ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासें हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, सारी कुछ चीज़ें ज्वाइन कीजिए और उसके बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आपने रियल में पढ़ाई की है। तो फिर जैसा कि सर ने गाइड किया था, मैंने उसी अकॉर्डिंग ठान लिया था कि बस जो सर जैसा कि सर बताते हैं उसी अकॉर्डिंग बस मुझे पढ़ना है और इस बार नॉर्सेट में क्वालिफाई नहीं बल्कि सिलेक्ट भी होना है। तो फिर जैसा कि मैंने आरएनसीसी की ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ ज्वाइन किया था और 2021 का एग्ज़ाम होने के बाद में कंटिन्यू फिर मैं आरएनसीसी के संपर्क में रहा था और फिर रेगुलर टेस्ट सीरीज देना है, ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास लेना है। तो जो चीज़ जैसे कि 2022 में मेरी रैंक जो है वो करीबन 3000 से करीबन थी, तो यहाँ पर आरएनसीसी में आकर के मुझे ऐसा कंटेंट मिला जो कि मतलब शायद ही कहीं पर बाहर आपको मतलब देखने को सुनने को मिलेगा। बस ठीक है, सिलेक्शन हो जाना एक अलग बात है, बट एक चीज़ों को आप कैसे उसको परसेप्शन करते हैं, मतलब रियल में यहाँ आकर के ऐसा लगा कि जो चीज़ें यहाँ हैं शायद ही कहीं मिलती होगी आपको। लाइक कि डेली टेस्ट सीरीज़ होती है, वीकली टेस्ट सीरीज़ होती है और उनमें क्या परफॉर्मेंस होती है, उन सब चीज़ों का एनालिसिस होना और उसके बाद में आपने टेस्ट सीरीज़ में कहाँ गलती की है और किस किस चीज़ों को आप मिस कर रहे हो। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से जो एडवांस चीज़ें हैं हमें सिखाई जाती है कि बस नॉर्मली जो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें पढ़नी है, बट यहाँ पर चीज़ें आपको इससे भी एडवांस मिलेगी। जो चीज़ एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कोई भी सब्जेक्ट है, ट्रॉमा इमरजेंसी है, जो भी मतलब एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी पढ़ाते होंगे, बट मुझे यहाँ कर मैंने भी पहले भी कोचिंग की थी, बट जैसा मतलब मुझे मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं। तो फिर यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें एडवांस भी मिली है, जो चीज़ मैंने कभी मतलब देखी भी नहीं थी, पढ़ी भी नहीं थी और जिनसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते भी थे और मैं हर बार उनको गलत भी करके आता, डेफिनेटली मैं गलत करता था उनको। बट जब से मैंने आरएनसीसी को ज्वाइन किया था तो फिर चीज़ें मुझे काफ़ी ऐसी मिली कि मैं 5 साल से इन्हीं चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। तो फिर सर के जैसे कि सर ने बहुत प्रयास किया था और मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया था कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और ये चीज़ पढ़िए और ये टॉपिक ये कीजिए। तो मैंने बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया, जो भी मेरे नोट्स थे प्रीवियसली मैंने पढ़े थे सब चीज़ों को छोड़ दिया। बस जैसा सर ने बताया था कि आप क्लासेस ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज़ दो, सॉन्डर्स के क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करो और जो भी यहाँ के प्रॉपर नोट्स थे आरएनसीसी कोचिंग सेंटर के, तो उन सब चीज़ों का मैंने अच्छे से रीडिंग किया। तो बस उन्हीं का प्रयास है सर का कि आज मुझे एम्स में देवघर एम्स में सीट मिल गई और मैं आरएनसीसी के साथ हमेशा के लिए बना रहूँगा, ताकि मुझे आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे, नॉर्सेट का है, दूसरे भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सब में सेलेक्ट होकर के और भी अच्छी रैंक पर पहुँचना है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी पढ़ो पर चीज़ ऐसी पढ़ो कि जो आपका सिलेक्शन करवा दे। बस एक पढ़ना एक अलग है, बट चीज़ें पढ़ो सेलेक्टेड और जो जहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और वो चीज़ वहीं पर पॉसिबल है जब आप सही चीज़ के मार्गदर्शन में पढ़ोगे और पढ़ो वहीं से जहाँ पर आपको अच्छा एक्सपोजर मिले। फालतू 500 हज़ार की भीड़ में इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी जगह से पढ़ो
जहाँ पर आपको अच्छा एक्सपोजर हो। अब आप वहाँ से कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और आपको वहाँ का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो फिर वो आपके लिए एक डाउटफुल हो गया, तो वो चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अगर कोई भी डाउट है, जैसे मैंने कुछ चीज़ पूछ ली, तो मुझे उसका एडिशनल एक की बजाय 3 चीज़ सीखने को मिल रही है। तो मेरा कहने का ओवरऑल यही है कि जॉइन बेस्ट फॉर द RNCC। अगर आपको एडवांस चीज़ें कुछ भी सीखनी है और अच्छी रैंक से एम्स में सेलेक्ट होना है, तो मेरा यही मानना है कि मैंने जो अभी तक पढ़ा है ना, ये सबसे बेस्ट रहा है मेरे लिए। और इसी वजह से मैं हर बार 5 साल से पीछे रह रहा हूँ और इस बार मुझे एम्स में सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, अपने माता पिता गुरुदेव का, RNCC का हाथ हमेशा मुझ पर है। बस इसी की बदौलत मुझे आज कुछ ये सब कुछ चीज़ मिली है। थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहता हूँ कि डू वेल एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए। हाँ जी, तो बहुत बहुत बधाई मालचंद जी को, है ना। इन्होंने बहुत बढ़िया बातें बताई आप लोगों को कि किस तरीके से इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है ना। देखो, संघर्ष सबसे बड़ी चीज़ है ना। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, है ना। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, हर किसी को संघर्ष देखना होता है। आज जो भी सेलेक्ट हुआ है, ध्यान रखें, जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को संघर्ष देखना पड़ा है ना। बिना संघर्ष के चीज़ें नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भगवान अपने को उस हाई लेवल तक अपने को परेशान करता है। वो इसलिए परेशान करता है क्योंकि ये आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा समय देख सकें। समझ रहे हो बात को।